हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बड़े एकदम आई थिंक ऑल राइट। आपके प्यारे से सौरभ सर आपके सामने प्रेजेंट है। क्या पढ़ाने के लिए? लाइफ प्रोसेस नहीं भैया, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं आज। तो स्टैंडर्ड 8 के बच्चे ध्यान से अपने हथियार रेडी कर लो भाई, पेन पेंसिल रबड़ सभी चीज रेडी कर लो और हम पढ़ने जाएंगे अभी। क्या? लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अगर अभी तक अपने दोस्तों को नहीं भेजे हो वीडियो, प्लीज आके शेयर कर दो। इससे सौरभ सर एकदम आपके लिए खुश खुश हो जाएंगे भाई, खुश हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? बोल हाँ है ना। इतने इजी तरीके से समझाऊंगा, बोलेगा अरे ले सर इतना आसान होता बायोलॉजी, मेरे को पता ही नहीं था। तू बस देखते जा बेटा, बस देखते जा क्या होने वाला है। अब मेरे प्यारे, क्या बोला मैंने? मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुन। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुन। सर क्या ध्यान से सुनना है? देख, ये अपना इंट्रोडक्शन रहा। ये मेरा क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम लोग क्या देखने वाले? देख, जो हम लोग मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या नाम है हमारा? लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, राइट? समझ में आ रहा है क्या? हाँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है? मतलब क्या? देखो, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट, दैट cannot be seen with our naked eyes are called microorganisms। मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे आंखों से नहीं दिखता, राइट, विथ आर नेकेड आइज, हमारे आंखों से नहीं दिखता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर अगर हमारे आंखों से नहीं दिखता तो दिखता कैसे है? बता दो तो। 2 मिनट ध्यान से सुनना। एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्या भाई? माइक्रोस्कोप। क्या नाम है उसका? माइक्रोस्कोप। क्या नाम है बेटा? माइक्रोस्कोप। समझ में आ रहा है क्या? हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप से क्या होता है? वो हमारे लिए विजिबल होते हैं, हमारे नेकेड आइज से विजिबल नहीं होते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। दो दो बार ये करना पड़ेगा मेरे को, तब जाके बोलूंगा हाँ 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 सर। ऐसा नहीं ना यार। अगर समझ रहा बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट नीचे फेंक दे, कमेंट बॉक्स में कमेंट फेंक दे। डेफिनेटली समझा? बोल बेटा हाँ है ना? पक्का? हाँ सर, हमने मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझ लिया। और सर दिखते कैसे, कौन से इंस्ट्रूमेंट से दिखते हैं हमें पता चल गया, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। आपको ऐसे से भी बैक्टीरिया आएंगे, ऐसे से भी जो वायरस आएंगे जो आपको है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेंगे, आपको यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना? सिंपल, तो उसके सामने कुछ नहीं है। तो इतने इतने छोटे छोटे माइक्रोस्कोप होते हैं, या माइक्रोस्कोप ने इतने छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया से भी छोटे छोटे कौन होते हैं? वायरस होते हैं, राइट। ये हमारे लिए विजिबल होता है, ना के बराबर विजिबल होता है। समझ में आ रहा है क्या? निग्लिजिबल है हमारे लिए भाई। हाँ बिल्कुल सर। चलो, आई होप कि फंडा क्लियर हुआ। आगे बढ़ू क्या? हाँ चल आगे। मैं आगे आया। सर यहाँ पे क्या है? सर यहाँ पे क्या है बता दो। ले भाई बता देता हूं, देख। हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन, राइट। जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है उसको कैसे क्लासिफाई गया है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हमने पढ़ा है क्या भाई? हाँ सर, सेल। सेल के बाद क्या होता है? सेल के बाद क्या बनता है सर? टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या होता है बता? ऑर्गन। हाँ, ऑर्गन के बाद क्या होता है बेटा बता? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। बेटा ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या होता है बता? पूरी बॉडी बनती है, पूरी बॉडी बनती है। बात समझ में आ रहा है क्या? कुछ इस तरीके से है सेल। सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बना एक पूरी बॉडी। हाँ या ना? सिर्फ मेरी नहीं प्यारे, सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी भाई, आपकी भी। आपका इंतजार है मुझे। चलो, ऐसे ही हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन की भी कुछ स्टेप है। क्या? क्लासिफिकेशन की भी कुछ स्टेप है। पहले किंगडम के बारे में स्टडी किया जाएगा, उसके बाद फाइलम के बारे में, फाइलम के बाद क्लास के बारे में, राइट। कौन से फाइलम में, फाइलम के बाद कौन से क्लासेस में है, इसके बाद ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनियस क्या है, और स्पीसीज क्या है, कौन से प्रजाति का ये जानवर है भाई। सर हम इंसान प्रजाति के जानवर हैं, आपकी बात नहीं हो रही यहां, आपकी बात नहीं हो रही है मेरे प्यारे। सर बस लड़कों को ही बोलता आप प्यारे। अरे प्यारियों, आपसे भी बात कर रहा हूं ना। हाँ तो समझ रहा है क्या? ये हायरार्की भाई,
ये क्या है? हायरार्की है। कोई भी चीज को स्टडी करने का एक सिस्टम, ये एक स्टेप वाइज का तरीका है। हाँ है ना? इसी बात पे हो गया खुश, मैं भी खुश, तुम खुश, मैं भी खुश, मैं तुम मैं हम दोनों मिलके एक बड़ा सा क्लास का हब बनाएंगे भाई। यस, नो, यस, समझ रहा है क्या? लेकिन सर मैं ये किंगडम, ये फाइलम, ये क्लास, ये ऑर्डर, ये फैमिली, ये जीनस और ये स्पीशीज को कैसे याद करूंगा बताओ? गुस्सा मत हो, पहली बात तो गुस्सा में से होना ही नहीं है। कैसे याद करेगा ना, मैं समझाता हूं कैसे याद करेगा, मैं समझाता हूं। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं, गुस्सा ना मतलब ना, गुस्सा ना के बराबर। चल ध्यान दे, क्या भाई निमोनी दे रहा हूं, निमोनी। सर निमोनी क्या है? नमक है क्या? नहीं यार, ध्यान दे, निमोनी का मतलब कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। सर अगर मैं पॉट क्लीन करूंगा तो मेरी फैमिली सिक कैसे हो सकती है? भाई जस्ट एक निमोनी है। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप से किंगडम, पॉट से फाइलम, क्लीन से क्लास, और से ऑर्डर, फैमिली से नहीं, फैमिली से फैमिली, गेट से जीनस, सिक से स्पीशीज। कीप पॉट क्लीन एंड फैमिली गेट सिक। कीप पॉट क्लीन, 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 फैमिली गेट सिक। निमोनी सर याद हो गया है, जैसे गाना हो जाता है। कौन से गाना भाई सुनता है? टुकरा के है ना बैर, इंतजाम देखेगी। चलो, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो बोल दे भाई। सर ऐसे शाहरुख खान मत बनिए सर, दिक्कत होता है। मैं तो पाल को आप, काजल को आप लेके जाएंगे क्या? आओ उधर, ज्यादा बड़ा हो रहा है। चल अब आगे समझा के हायरार्की, हायरार्की समझा। हाँ चल, अभी अभी क्या समझेंगे हम, अभी क्या समझेंगे हम। ध्यान सुन, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। आगे जगह नहीं है तो छोड़े रे है। चल ठीक। बाय, बाय का मतलब टू, राइट? जैसे कि आपका नाम क्या है? सर प्रियंका। आ गई प्रियंका। हाँ सर प्रियंका नाम है। अब प्रियंका के आगे कुछ तो होगा, मैं अपना सरनेम लगा देता। सर समझ रहा हूं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं अपना सरनेम लगा देता, प्रियंका यादव। ठीक है, लगा दिया मैं। समझ रहा है क्या? हाँ, प्रियंका यादव, सरनेम लगा दिया। हाँ, तो किसी भी इंसान का, आप हो या मैं हूं, एक जानवर हो या बैक्टीरिया हो, सभी का नाम भी होता है और सरनेम भी होता है। क्या नाम भी होता है, सरनेम भी होता है। तो इसमें से दो है ना, बायनोमियल से तुम ना, एक नाम होगा और एक सरनेम होगा। बन गए 2+1+1 2, राइट? नॉमेनक्लेचर भाई, नामकरण करना, नामकरण करना भाई। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण करना। अब आपको मैं बना दिया साधु, ज्योतिष, राइट? अब ध्यान देना, आपको भी नामकरण करना भाई। हाँ देखो, द बायनोमियल, राइट? नहीं, द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म इन विच नेम इज कंपोज ऑफ टू टर्म। दो टर्म में नाम क्या होता है? कंपोज होता है। बताया कि नहीं बताया? बता, हाथ से बताया। इट वॉज इन्वेंटेड बाय, क्या है? चार्ल्स लिनस। किसने इन्वेंट किया? ये मुन्ना। इसको मार, तो इसको मार। एक नाम तो याद नहीं होता, दो नाम बताता है। एक नाम तो याद नहीं होता, दो नाम बताता, बोलता भाई चार्ल्स लिनस। क्या बोलता है भाई? दो, दो चाहिए। कितने चाहिए? दो चाहिए। समझ में आ रहा है? इन्वेंटेड बाय चार्ल्स लिनस। इसने बोला कोई भी बैक्टीरिया का, कोई भी चीज का है ना, दो नाम होगा भाई। एक उसका नाम होगा, एक उसका सर नेम होगा भाई। समझा? हाँ सर। चल, while writing the name, जब नाम लिखोगे, जीनस इज रिटन बाय द फर्स्ट वर्ड। जो पहला वर्ड होगा तुम्हारा, ये क्या होगा? जीनस होगा। पहला जो वर्ड होगा तुम्हारा क्या होगा? जीनस होगा। ठीक?
हाँ, एंड स्पीसीज इज शोन बाय द सेकेंड वर्ड। ये तुम्हारा क्या होगा? स्पीसीज होगा भाई, कौन सी प्रजाति का है। जीन तुम्हारा सरनेम हो गया, जैसे कि यादव सौरभ, यादव सौरभ है। हाँ, तो जीन तुम्हारा क्या हो गया? ये जो जीन तुम्हारा क्या सरनेम हो गया, स्पीसीज क्या होगा तुम्हारा भाई? नाम हो गया, कौन सी प्रजाति की हो। हाँ, अब जैसे कि विब्रियो कोलेरिया, राइट, विब्रियो कोलेरिया। तो विब्रियो क्या है? ये जीन है, जीनस है, और कोलेरिया क्या है? ये स्पीसीज है। कोलेरिया क्या है? ये स्पीसीज है, राइट। विब्रियो जीनस है, कोलेरा क्या है? ये स्पीसीज है। कोलेरा क्या है? एक बीमारी है। समझ में आ रहा है क्या? कोलेरा क्या है? एक बीमारी है। कोलेरिया क्या है अपना? एक बीमारी है। अब ये कौन सा है? विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा नाम है पूरा। क्या नाम है पूरा? विब्रियो कोलेरा। तो विब्रियो तुम्हारा जीनस हुआ और कोलेरिया क्या होगा तुम्हारा? स्पीसीज हुआ। समझ में आया क्या? अरे बोलना भाई, नोमेनक्लेचर समझा? हाँ, बायनोमियल नोमेनक्लेचर समझा? हाँ, ये किसने बताया? ये चार्लिनस। ए भाई चार्लिनस इधर आ जा। किसी दिन मिला ना, दोनों मिलके मारेंगे, दोनों मिलके मारेंगे भाई। इतना दर्द, इतना दुख हमारे बच्चों के लिए है, ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, समझा? हाँ, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हुआ। चलो, समझा तो बोल हाय सर, हाय सर, हाय, समझा? हाँ, लड़कियां बोल रही हैं सर ऐसा करो, बाय बाय। तुम लोग पूरा मुझे ना लड़का लड़की बना दो, जो बनाना है बना दो, चल ध्यान दे, समझ रहा है ना, बस समझने का काम कर। मैं लड़का हो लड़की उससे जाने मैटर ही नहीं, मैटर ही। छोटे बाल है लड़का में, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ भी बोलता है, कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। हाँ, चल अब क्या भाई? बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी की क्या है? डाइवर्सिटी। सो डाइवर्सिटी का मतलब कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं। सर पॉटी भी करते हैं। हाँ भाई, क्या पॉटी करते हैं, है? समझ गया कि उनका तरीका कैसा है? एंग्री है, क्या है, क्या नहीं है, स्मूथ है, सॉफ्ट है, भाई क्या है क्या नहीं, उनका क्या होगा? डाइवर्सिटी हो गया। तो हमारे अर्थ पे इतने सारे डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, है ना? इसी को हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? बता सर, बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। अब ऑल द लिविंग, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ क्लासिफाई देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल रीजन, फूड इंगेशन एंड डिफेंस। हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके ज्योग्राफिकल कंडीशन पे हमने क्या किया? उसको क्लासिफाई किया। सर ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है? वहां पे ठंड है, धूप है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, वो ये क्या हुआ? ज्योग्राफिकल कंडीशन। ज्योग्राफी में आपको अंकित सर पढ़ाए होंगे ना यार? अंकित सर क्या भाई, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं इनको ज्योग्राफी? बोल रहे हैं सैटरडे को वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, सॉरी, मान लेते हैं, ठीक है। तो उनके ज्योग्राफिकल कंडीशन पे भाई क्या हो रहा है? क्लासीफाई हो रहा है। अगर ये रेगिस्तान में रहता तो उसके आंखों के बाल ज्यादा होंगे, नाक ऐसे चपटा होगा, नेपाली बना देंगे उसको। हाँ, अब फूड इंगेशन। फूड इंगेशन का मतलब क्या होता है भाई? वो क्या खाते हैं? जाके पूछ लेना, आज पनीर खाया था? नहीं सर, आज पनीर पुलाव खाया था। ऐसा बताएगा क्या वो बैक्टीरिया? नहीं यार, क्या खाते क्या नहीं खाते तो जाने दो ना, वही होता है फूड इंगेशन, समझा? इसके बाद डिफेंस। अभी मैंने ना तुमको पकड़ना है ऐसे बुक्की माना बम करके, पकड़ना है ऐसे बुक्की माना बम करके, बुम। हाँ, तुम शान बैठोगे, शान तुम भी वहां से मारोगे ना, अरे कैसे मारा मेरे को, हाय दैया, अरे दैया इसने हमको कैसे मारा, तुम भी मारोगे वहां से? जी बिल्कुल मारेंगे भाई। हाँ, तो मारोगे ना। हाँ, तो ये भी क्या करते हैं भाई? खुद जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फंगस होते हैं, राइट, ये बल्कि खुद को डिफेंस करते हैं। डिफेंस, मेरे को मारेगा अच्छा, बूम बूम करके मारते हो लोग भी। समझ में आया? क्या करते भाई? डिफेंस। क्या कहते बता? डिफेंस सर, एकदम इतना मजे से समझ रहे हैं ना, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत मजा आ रहा, बहुत आएगा। कौन पढ़ा रहा है? सौरभ सर, थैंक यू। चलो, around 87 million of species of living species of living organisms are found on the earth including land and sea. पहली बात तो ध्यान से सुन, ध्यान सुन, land and sea.
देखो जो जमीन पे भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। बाय एम्फीबियन क्या बोलते बता? एम्फीबियन। जो पानी में भी रहता है, जो लैंड पे भी रहता है उसको बोलते हैं एम्फीबियन। समझा मुन्ना? ए मुन्नी समझ रहा है? हाँ सर समझ रहा है, बिल्कुल समझ रहा है। और स्पीशीज क्या होती है भाई? प्रजातियां। क्या होती हैं? प्रजातियां। समझ में आया? जैसे कि मान ले यहाँ पे क्या है? एनिमल है, एनिमल्स है, तो एनिमल्स की प्रजातियां होंगी। बोलोगे सर कैसी प्रजाति बता दो? जैसे देख लो हॉर्स, देख लो डॉग, देखो फॉक्स, देखो लॉयन, राइट? ये सभी क्या है? प्रजातियां हैं। आते ही एनिमल्स में भी, लेकिन सभी अलग अलग है, राइट? कोई कार्निवोरस है, कोई हर्बीवोरस है, कोई दोनों है। सर हम क्या है? हम ओमनीवोरस भाई, हम दोनों को ही खाते हैं। अरे तुम जाओगे जाओगे कहाँ? हम दोनों को खा लेंगे भाई, हर्बीवोरस भी खाएंगे भाई। हर्बीवोरस नहीं खाएंगे हम, घास भी साग भी खाएंगे, और कार्निवोरस मतलब हम मीट मछली भी खाएंगे। हाँ चलो समझा? Today, study them group and subgroup were created considering the similarity and difference among the living organisms. अब मैंने क्या किया ना, ध्यान से सुनना। एक स्कूल है, उस स्कूल में बच्चे सभी बैठे हुए हैं। मैंने गर्ल्स को बोला, मैंने पहले बॉयज में से एक लड़का बोला, बेटा बेटा इधर खड़ा हो। सर खड़ा हो गया। फिर मैंने क्या बोला इसको? एकदम अच्छे से खड़ा, बहुत हैंडसम लड़का था। सभी गर्ल्स को मैंने यहाँ पे खड़ा किया, सभी गर्ल्स को, राइट? हाँ मैंने सभी गर्ल्स को खड़ा किया। अब टोटल थे कितने? 20 गर्ल्स थे। टोटल कितने बेटा? कितने थे बेटा? 20। टोटल कितने थे बता? 20 थे। ठीक है, हाँ टोटल 20 थे। तो मैंने 20 को, एक को 10 में किया, एक को मैंने 10 में किया। ठीक है, हाँ मैंने बोला कि अगर लड़का अगर गुड दिख रहा है और बैड दिख रहा है, ठीक है, जो लड़का है गुड दिख रहा है या बैड दिख रहा है, बताना है तुमको। लड़का 10 लड़का बोली सर बहुत ही हैंडसम है, कितना प्यारा है, ऐसा बता रहा है, बता रही सभी लड़के। और 10 लड़कियां ये बेकार है, ऐसा बोलेंगे ना कि नहीं बोलेंगे? है मतलब 20 लड़कियां हैं, 20 लड़कियां में 10 लड़कियों की सोच अलग है और 10 लड़कियों की सोच अलग है। समझ में आया? तो ऐसे ही जो कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ बैक्टीरिया है उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक का नाम है भाई सब ग्रुप, नहीं एक का ग्रुप है, एक का सब ग्रुप है। एक का ग्रुप है भाई और एक का क्या है? सब ग्रुप। एक ग्रुप है, एक सब ग्रुप है। बात समझ में आ रहा? अरे बोलना, अरे बोलना। हाँ सर, this process of placing them in different group is called as a biological classification, right? जिसको आप ग्रुप में और सब ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो, किसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे पहले? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समझा? तो बेटा ये है स्टार, ये आपको कभी ना कभी मैं एग्जाम लूंगा ना भाई, मैं पूछूंगा कि बता डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बता, तो ये याद कर ले, याद कर ले, आगे काम आएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है आगे काम आएगा, भले आपकी स्कूल में पूछे या ना पूछे। मेरी बात सुन रहा है ना? हाँ तो याद करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर बिल्कुल करूंगा। चल समझ रहा है? हाँ वेरी गुड, समझ रहा है? हाँ है ना? चलो 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं भाई, 1 मिनट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ अब थोड़ा सा मैंने देखा कैमरे में, थोड़ा सा पक्ष माना बस। नहीं इग्नोर 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 करो यार, इग्नोर, सॉरी सॉरी, मैं कुछ करूंगा उसके लिए, कुछ करूंगा। अब यहाँ पे आते हैं। सर यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे जो कितने साइंटिस्ट आए हैं उन्होंने कैसे शुरुआत की सेल्स को आइडेंटिफाई करने में, उन्होंने क्या क्या अपना अपना डिस्कवरी दिया और कब दिया, वो सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? स्टडी करेंगे। पहले क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पे आता है ईयर्स है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ पे नंबर ऑफ कितने किंगडम इन्होंने फाइंड की, और यहाँ पे मेथड है। ध्यान सुन, 1735 में चार्ल्स लिनस ने क्या किया? 2 किंगडम के बारे में आइडेंटिफाई किया। एक है क्या? वेजिटेबलिया एंड एनिमेलिया, राइट? हाँ दूसरे है 1866, ये क्या है? हैकल। हाँ हैकल, हैकल ने क्या किया? 3 किंगडम फाइंड किए हैं, एक प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल्स। समझ में आया क्या बेटा? हाँ इसके बाद 1925 यहाँ पे क्या है? चैटन, जिसने 2 किंगडम क्लासिफाई किया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक।
सर इसलिए बता दो प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक। बेटा आगे है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, ध्यान रख। हाँ, ज्यादा टेंशन मत ले, बस अभी मेरे को हल्का सा इसको माइंड में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है। हाँ, इसके बाद 1938 में कोपलैंड, हाँ कोपलैंड ने क्या किया, 4 किंगडम आइडेंटिफाई किया, जिसका मोनेरा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, 4 किंगडम के बारे में भैया अपना 1938 में कोपलैंड ने किया। और 1969 में क्या है, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर, ये भैया तो राजा हो गए, ये 5 किंगडम के बारे में बताया। कहाँ 5, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मोनेरा और क्या है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये 5 किंगडम के बारे में बताया। 5 किंगडम के बारे में बताया है भाई कौन, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। और सिंपली इसको हम लोग रॉबर्ट व्हिटेकर भी बोलते हैं, हार्डिंग नहीं बोलते ज्यादातर लोग, बट पूरा नाम है रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। समझा? अरे मुन्ना समझ रहा है क्या, बोल बेटा। हाँ पक्का, चल आगे चलते हैं। अब यहां पे आते हैं। हाँ, अब व्हिटेकर कंसीडर फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। व्हिटेकर भैया, व्हिटेकर भैया कौन कौन सा क्लासिफिकेशन किया, मतलब क्या 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 करेक्टरिस्टिक्स, राइट, क्या क्या सिमिलरिटी और डिफरेंस देख के, राइट, उनको क्लासिफाई, क्या क्या क्राइटेरिया थी। जैसे कि मैं एक क्राइटेरिया रखता हूं, बच्चे को है ना, बच्चे को है ना नहा के आना है क्लास में, तभी उसको मैं रखूंगा इस ग्रुप में, जो नहीं आएगा उसको उस ग्रुप में। तो वही जो अपना रॉबर्ट व्हिटेकर, इन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा कि हाँ ऐसे ऐसे होंगे तभी ये इस ग्रुप में, इस ग्रुप में। समझ में आ रहा है क्या? हाँ पक्का। हाँ देख, पहला क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। जो सेल स्ट्रक्चर का थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे कि इसमें आया प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड आया यूकैरियोटिक, क्या आया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। कैरियोटिक मतलब कार्योन, क्या है कार्योन, कैरियोटिक हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्योन, कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस, क्या होता है न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है वन सेल, क्या होता है, वन सेल। समझ में आ रहा है क्या? है ना। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा होगा तो वो यूकैरियोटिक कहलाएगा, और एक ही सेल होगा तो क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक। एक सेल से ज्यादा होगा तो यूकैरियोटिक कहलाएगा, अब एक ही सेल होगा तो क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक। समझा? एक सेल होगा तो प्रोकैरियोटिक और एक से ज्यादा होगा तो यूकैरियोटिक। समझ रहा है क्या बेटा? हाँ चल। अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में क्या है बेटा, यूनिसेलुलर आया और मल्टी सेलुलर आया, राइट। अब यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, ये हमें ध्यान से देखना, ठीक है। अब यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मोर देन वन सेल। समझ में आया क्या? हाँ, जैसे देख लो यहाँ पे, ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, ये तुम्हारा सेल हो गया, समझे। कोई भी, हर किसी के पास, यूनिसेलुलर के पास भी सेल होते हैं और मल्टी सेलुलर के पास भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। जैसे कि पैसे वाले के पास भी पैसा होता है, गरीब के पास भी पैसा होता है, लेकिन कम होता है। तो यूनिसेलुलर क्या है, गरीब है, उसके पास कम पैसा है भाई, जो अमीर है वो मल्टी सेलुलर है। हाँ, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट भैया ऑटोट्रॉपिक है, प्लांट ऑटोट्रॉपिक। मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूं भाई, मैं हूं क्या, मैं ऑटोट्रॉपिक हूं। ऑटो का मतलब सेल्फ, सेल्फ ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, जो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉपिक। तो प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, बाय फोटोसिंथेसिस क्या करता है ये लोग, हाँ फोटोसिंथेटिक, राइट। जो आपने सुना है ना फोटोसिंथेसिस, सन के लाइट के थ्रू क्या करते हैं प्लांट, खुद का खाना खुद बनाते हैं, राइट। वही क्या होगा अपना फोटोसिंथेटिक। अब फंगी आता है, क्या आता है फंगी, राइट, फंगी। फंगी अपना सैप्रोफाइटिक। सर सैप्रोफाइटिक का मतलब ऐसे फंगी जो डेड बॉडीज पे क्या कर रहे हैं, उसको डिकेइंग कर रहे हैं, राइट। एब्जॉर्प्शन, क्या एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, राइट। जो मरे हुए जो जानवर होते हैं उसके बॉडी पे देखो फंगी आ जाता है, उसको सड़ने लगता है, गलने लगता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रो का मतलब होता है डिपेंड, जो दूसरे पे डिपेंड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। एनिमल्स क्या होते हैं, हर्बीवोरस को खाते हैं, किसको खाते हैं, हर्बीवोरस को। या वो जैसे कि डियर, डियर किसको खाता है भाई, डियर किसको खाता है बता, जो घास को खाता है वो क्या हुआ, हेट्रोट्रॉपिक हुआ। समझ में आ रहा है क्या?
हाँ है ना। भैंस क्या खाता है? घास खाता है, वो भी क्या हुआ? हेटरोट्रॉपिक हुआ। काऊ क्या खाता है? घास खाता है, वो भी क्या हुआ? हेटरोट्रॉपिक हुआ। बकरी क्या खाता है? घास खाता है, वो भी क्या होगा? हेटरोट्रॉपिक हो। समझ में? हाँ। एंड इंजेस्टिव, इंजेस्टिव का मतलब क्या होता है? इंजेस्टिव, अब मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से समझूंगा। यहाँ पे आ जाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। इंजेस्टिव का मतलब क्या होता है, राइट? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर आपको समझ में आ गया ना तो बहुत अच्छे से समझिएगा। इंजेस्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? इंजेस्टिव का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुन। हाँ, क्या है? हाँ, इंजेस्टिव। अब देख ध्यान से सुन, ये इंजेस्टिव का मतलब क्या होता है? जो भी जो भी लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में जो भी फूड होते हैं, उसको क्या करते हैं ये? डाइजेस्ट। डाइजेस्ट करने के बाद, समझ में आ रहा है क्या? डाइजेस्ट करने के बाद क्या करते हैं? बाहर फेंक देते वेस्ट में। कौन करता है ये? अमीबा करता है। अमीबा कुछ ऐसे रहता है। समझ में आया क्या? हाँ, यहाँ पे सेल है। हाँ, और जो वेस्ट निकलता है किसकी वजह से? इगेशन की वजह से। इगेशन की वजह से। समझ में आया क्या? हाँ। अब ध्यान से सुन, ये क्या है? ये इसको और इसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। PSEU, सूडोपोडिया, राइट? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो, सूडो, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। अब पोडिया का मतलब होता है फिट, फॉल्स फिट। जैसे कि मैं यहां से वहां आने के लिए मैं पैरों का यूज कर रहा हूं, मैं पैरों का यूज कर रहा हूं, लेकिन जो सूडोपोडिया होते हैं उनके पास पैर नहीं होते। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉल्स फिट। समझ में आया? क्या बोलेंगे हम लोग? फॉल्स फिट। समझ में आया क्या बेटा? बोलना हाँ है ना? पक्का? चलो, हाँ, समझ में आ गया। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखते क्या दिया है? दिया है लाइफस्टाइल कैसे इनका? लाइफस्टाइल, कौन से कपड़े पहनते हैं भाई, कैसे चलते हैं? अपने जैसे नहीं यार, इनका अलग लाइफस्टाइल है। प्लांट जो होते हैं प्रोड्यूसर है। क्या है? प्रोड्यूसर है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। एनिमल्स क्या है? कंज्यूमर है। प्लांट क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते, राइट? हाँ है ना? तो हम क्या करते हैं? एनिमल्स क्या करते हैं? इनको कंज्यूम करते हैं। फंगी क्या करता है? डिकम्पोज करता है। क्या करता है? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का मतलब क्या था बता बेटा? कोई भी इंसान मर गया, उसको क्या गलाने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है कौन? फंगी करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजर्स। अब फ्लाइटोजेनेटिक रिलेशन, नहीं, फाइलोजेनेटिक रिलेशन। फाइलोजेनेटिक रिलेशन, फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? देख, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी। क्या है? इवोल्यूशनरी। समझ में आ रहा है? फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी। समझ में आ रहा है? हाँ। अब ध्यान से, जो भी प्रोकैरियोटिक है, जो भी प्रोकैरियोटिक है, किसमें इवॉल्व हुआ? सर यूकैरियोटिक में इवॉल्व हुआ। सिंगल सेल मल्टी सेल में इवॉल्व हुआ। इसके बाद यूनिसेलुलर किसमें इवॉल्व हुआ? मल्टी सेलुलर में। समझा क्या? जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में इवॉल्व हुआ, वैसे ही जो यूनिसेलुलर था वो भी किसमें इवॉल्व हुआ? मल्टी सेलुलर में इवॉल्व हुआ। मेरे प्यारे, समझ रहा है क्या बेटा? बोल हाँ है ना? पक्का? बेटा नहीं समझ रहा है ना, प्लीज बोलो ना सर। समझ रहे तो बोलो हाँ सर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रहा है मेरे प्यारे? हाँ है ना? पक्का? हाँ। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। एक बार मैं अभी अकेला हूं ना प्यारे, तो एक बार देख ले तो वीडियो चल रहा है कि नहीं, बस, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, वीडियो तो चल रहा है, हल्का है ना? ओ, बजिंग बजिंग हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। आप आज मैनेज कर लो, मेरे साथ कोई नहीं है पीछे, लेकिन मुझे बच्चे ने बोला कि सर आप वीडियो अपलोड कीजिए, मुझे करना पड़ेगा ना। मुझे क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा प्यारे। आप लोग की बात में मैं कैसे टाल सकता हूँ? वो 4-5 कमेंट आया था, अभी आज अकेले ही तो थोड़ा मैनेज कर लो। हाँ, लेकिन अगले सब लेक्चर में ऐसा नहीं होगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? हाँ। रोबोट हार्डिंग वेटेकर ने क्या किया? डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में। एक आया प्रोकैरियोटिक, क्या आया? प्रोकैरियोटिक। एक आया यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब पता है ना? जो सिंगल सेल होते हैं, राइट? कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? कैरियोटिक का मतलब क्या था बताओ? न्यूक्लियस होता है। जो सिंगल न्यूक्लियस वाले होते हैं वो लोग क्या है? प्रोकैरियोटिक है। जो मल्टी न्यूक्लियस वाले वो क्या है? यूकैरियोटिक है। मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो होगा यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक आता है यूनिसेलुलर में। यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल, जैसे कि वन सेल, वो यूनिसेलुलर होगा। उसमें एग्जांपल है अपना किंगडम वन का मोनेरा। समझा? अब मोनेरा को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आगे, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लोग अच्छे से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब आता है यूकैरियोटिक। इसमें आता है दो पार्ट, एक आता है यूनिसेलुलर, एक आता है मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब बता दिया, वन सेल, एंड यहाँ पे क्या है? मोर देन वन सेल। मल्टी सेलुलर क्या होगा? मोर देन वन सेल। हाँ। अब यूनिसेलुलर में आया मेरा किंगडम टू, प्रोटिस्टा,
इसके बाद मल्टीसेलुलर में मेरा क्या क्या आया, किंगडम 3 फंगी आया, प्लांटिया आया और एनिमेलिया आया। ऐसे अपना 5 किंगडम यहाँ पे हो गया और 5 किंगडम को मुझे अच्छे से पढ़ना है। क्या करना बेटा, अच्छे से पढ़ना है। पानी बोतल भी नहीं है बट चलो लेटर भी देख लेते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। जब ज्यादा प्यास लगी तो देखूंगा, जब ज्यादा प्यास लगी तो ढूंढूंगा। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा मेरे प्यारे। हाँ देख, किंगडम मोनेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला किंगडम हमारे पास आ गया जो है अपना मोनेरा। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान से सुनो, याद करवा के जाऊंगा, याद हो जाएगा तुम्हारे। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, मतलब मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के सभी क्या है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। जैसे को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था विब्रियो कोलेरा, ये रहा विब्रियो कोलेरा। हाँ, देखो ये अपना रहा विब्रियो कोलेरा, ये मेरा क्या है बेटा, विब्रियो कोलेरा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक क्या है, एक डिसीज है। इसके बाद ये भी क्या आता है, यूनिसेलुलर में आता है। किसमें आता है बेटा, यूनिसेलुलर में आता है। समझ में आया? हाँ। इसके बाद दे में बी ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक, दे में भी ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। सर ऑटो का मतलब होता है क्या, ऑटो का मतलब मेरे पैरे क्या होता है, ऑटो, ऑटोट्रोपिक, TROPHI। ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन। क्या होता है मेरे पैरे, सेल्फ न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, सेल्फ न्यूट्रिशन। चलो इसके बाद दे आर प्रोकैरियोटिक सेल एंड विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स। ध्यान से सुनना, दे आर प्रोकैरियोटिक, जो मेरा मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक सेल है और विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब क्या, ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा क्या है, सेल है। कौन सा सेल है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल है। समझ में आया क्या? हाँ। नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, डिस्टेंस न्यूक्लियस नहीं, अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं, और वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं। अगर न्यूक्लियस होगा भी ना तो वेल डेवलप नहीं होगा, जो अच्छे से काम कर पाए। समझ में? हाँ। और सेल ऑर्गेनल्स भी क्या है, एब्सेंट है। जो ये जो बेटा सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे कि आपके पेट में क्या है, किडनी है, लीवर है? अगर यही नहीं लगा तो काम कैसे होगा, है? तो वैसे ही ये जो मोनेरा है भाई, मोनेरा जो है, इनके जो सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। समझ में आया क्या? क्या नहीं है, ER नहीं है। ER मतलब क्या होता है, ER क्या होता है, अरे ER क्या होता है भैया, मैं भी भूल ही गया अभी तो लिखा था। हाँ, ये तो लिखा भाई, ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं भूल गया था, सॉरी। ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, या गोल्जी एपरेटस नहीं है। यहाँ पे इनके क्या है, सेल ऑर्गेनल्स नहीं है जो काम कर पाए। समझ में आ रहा है क्या? जो मल्टी सेलुलर में होते हैं वो जो सिंगल सेलुलर में नहीं होते, यूनिसेलुलर में नहीं होते। क्या नहीं होते बेटा, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, और जो न्यूक्लियस है क्या है, डिस्टिंक्ट है। क्या है, विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस होगा ही नहीं, अगर होगा तो वेल डेवलप नहीं होगा। समझ में आया? सर मोनेरा का एक एक पॉइंट समझाया आपको बेटा, मोनेरा का एक एक पॉइंट समझाया। समझ में आया बेटा? अरे बोलना प्यारे, हाँ या ना। सर पक्का समझ में आया, वेरी गुड। हमने यहाँ पे मोनेरा भी कवर अप किया। हाँ, अब हम चलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी करने के लिए। किसके बारे में मेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही भाई इजी है, राइट? हार्ड नहीं जाने दूंगा, हार्ड नहीं जाने दूंगा। दूध पीने जा बेटा, पी ले। मैं 2 मिनट रुक गया, क्या पी गया, थक गया है? तो नाटक क्यों कर रहा है? नाटक मत कर। हाँ चल रहा, माइक चल रहा, माइक चल रहा, नाटक मत कर, समझा? हाँ चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्रोटिस्टा का, राइट? ये सभी प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल है, वोल्वॉक्स है, पैरामेशियम है, यूग्लेना है और अमीबा है। ठीक है? हाँ, देखो, दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स विथ सेल विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनक्लोज इन न्यूक्लियर। ध्यान से सुनना, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, राइट? जो प्रोटिस्टा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन इनका जो है ना सेल वॉल, जो सेल वॉल क्या है, ये जो सेल वॉल दिख रहा है ये वेल डिफाइंड है। क्या बेटा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यहाँ पे पूरा अच्छे से न्यूक्लियस बना हुआ है, पूरा अच्छे से न्यूक्लियर बना हुआ है, इनक्लोज इन द न्यूक्लियर, राइट? पूरा इनक्लोज है, कहीं से भी ओपन है क्या, नहीं है, मतलब वेल डिफाइंड इसके पास न्यूक्लियस। समझ में आ रहा? हाँ बेटा। इसके बाद ये हो गया,
दे हैव अ सूडोपोडिया और हेयर लाइक सीली और विप लाइक अ फ्लैगेला फॉर लोकोमोशन। ध्यान से सुनना, दे हैव अ सूडोपोडिया। सूडो देखो, सूडो का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? फॉल्स। पोडिया का मतलब होता है फिट, फॉल्स फिट। देखो ये जो अपना है, ये देखो ये जो दोनों है इसको बोलेंगे हम लोग सूडोपोडिया। ये देखो ये और ये दिख रहा है ना सूडोपोडिया, ये और ये दिख रहा है ना बेटा, ये क्या है? सूडोपोडिया। ये जो दिख रहा है ये भी क्या है? सूडोपोडिया, राइट। ये जो सूडोपोडिया होती है फॉल्स क्या होते हैं? फिट होते हैं, राइट। इनके पास एकदम पैर अच्छे से डेवलप नहीं होते, समझ में आ रहा है? तो ये लोग क्या करते हैं, खुद को एक ऐसे ऐसे मिला के ना, जो फूड भी आता है उसको अंदर ले लेते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? इगेशन करते हैं। जब इगेशन करने के बाद जब वेस्ट बच जाता है, वेस्ट जो बच जाता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, समझे? हाँ, ये हो गया, चलो हो गया। और हो गया हेयर लाइक सीलिया। सीलिया क्या होता है? ये पैरामेशियम में देखो ये दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे सीलिया। ये हेल्प करता है लोकोमोशन के लिए। इसकी वजह से नहीं ऐसे से भाग पाता है, ऐसे से ऐसे से ऐसे से, समझ में आ रहा है क्या? सीलिया क्या करता है? कोई भी ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए। हाँ, इसके बाद विप लाइक फ्लैगेला फॉर लोकोमोशन। देख ये सीलिया ये नहीं होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे यूग्लेना के लिए ना सीलिया नहीं होगा, और पैरामेशियम के लिए सीलिया है। पैरामेशियम के लिए सीलिया है। अब यहाँ पे यूग्लेना के लिए बेटा ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, ये जो दिख रहा है ऐसे करके ये क्या है? फ्लैगेला है, राइट। ये क्या करता है? लोकोमोशन करता है, राइट। अब जैसे कि देखो, जैसे फिश, देखो जैसे फिश होता है, हाँ ऐसे, फिर देखो फिश होता है क्या, ध्यान सुनो, जो फिश होता है फिश ऐसे से करता है, ऐसे से करता है, हाँ है ना। तो वैसे ही जो अपना यूग्लेना है पानी में ऐसे से करता है, ऐसे से करता है अपने पूछ को, तभी ये आगे जा पाता, बूम, समझा? ऐसे ब्रुम ब्रुम, समझा? हाँ, सब मस्ती मजाक कर रहा हूँ कि आपको समझ में बोर ना हो, एकदम मस्ती मजाक तरीके से हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे। अरे हाँ, अरे मुन्ना, चल समझ रहा है पक्का? हाँ। अब ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे कि यूग्लेना क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। वोल्वॉक्स क्या है? ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन कंटेंट क्या कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट। जो वोल्वॉक्स है क्या कंटेंट कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट। सर ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये है ना कोई भी चीज को ग्रीन फ्रेश रखता है, ग्रीन फ्रेशनेस रखता है, ग्रीन फ्रेश नहीं सकता है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जैसे कि ग्रीन फ्रेशनेस लगता है, देख जैसे देख लो ये, देख लो ग्रीन फ्रेशनेस रखता है, समझ में आ रहा है क्या? क्या रखता है मेरे प्यारे बच्चे? बता, ग्रीन फ्रेशनेस रखता है। क्या रखता है बेटा? बता, ग्रीन फ्रेशनेस रखता है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? बोल हाँ है ना, अरे बोलना प्यारे, हाँ है ना। ग्रीन फ्रेशनेस रखता है, ग्रीन फ्रेशनेस रखता है, समझ में आ रहा है क्या? बोल बेटा पक्का? हाँ। क्यों? ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अगर जिसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, जो भी ऑर्गेनिजम्स के पास या जो भी प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, राइट। वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। बात समझ में आ रहा है? जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है वो क्या कर सकता है बेटा? फोटोसिंथेसिस कर सकता है और खुद का खाना खुद बना सकता है। तो अपने जो वोल्वॉक्स है भैया, ये ऑटोट्रॉपिक है, और ये क्या है? इसके पास देखो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये क्या है? ग्रीन है। क्या है बेटा? ये ग्रीन है, समझा? हाँ, तभी अगर ग्रीन होगा तभी ये क्या कर पाएगा बेटा? तभी ये क्या कर पाएगा? फोटोसिंथेटिक कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। चलो, हेट्रोट्रॉपिक पहले रब कर दो, सब रब कर दो, सब रब कर दो भाई सब। हाँ, हेट्रोट्रॉपिक ट्रॉपिक्स में आता है अमीबा और पैरामेशियम। ये हेट्रोट्रॉपिक भैया, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं? दूसरों पे डिपेंड। जैसे देखो, जैसे तुम बिस्किट खा रहे हो, गिर गया, लेकिन गिरा हुआ नहीं, कोई देखना नहीं चाहिए, कोई देखना नहीं, कोई दिखा नहीं, खाली तो आप लोग भी क्या, जो ऐसा करता है, जो ऐसा करता है भैया, अमीबा और पैरामेशियम। कौन है? अमीबा और पैरामेशियम, समझे? ये लोग दूसरे फूड पे डिपेंड होते हैं, ये इसलिए हेट्रोट्रॉपिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉपिक कहलाते हैं भाई। चलो मुन्ना, समझ रहा है? फास्ट जा रहा हो बेटा? फास्ट जा रहा हो क्या? आई होप कि देख लेते हो कितने मिनट का वीडियो बन गया है, देखना तो पड़ेगा। 38 मिनट का बना है ना अभी तक। चलो कोई नहीं, लेसन पूरा कवर अप करना, देखते हैं कितना टाइम लगता है कवर अप करने में भाई। हाँ, किंगडम फंगी। क्या है किंगडम फंगी? ध्यान सुनना, इसका कुछ हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या देखेंगे पहले? कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान से सुनना, ये फंगी है अपना। हाँ, दे आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक। ये नॉन ग्रीन है और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुन, सेल वॉल, और ये देखो ये क्या है? साइटोप्लाज्म। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। नॉन ग्रीन मतलब, अगर नॉन ग्रीन है इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। नॉन ग्रीन है इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। और यूकैरियोटिक है मतलब मोर देन वन सेल है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? मोर देन वन सेल है। अब
हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ये जो फंगी है ना, ये हेट्रोट्रॉपिक है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। अगर कोई भी जानवर मर जाता है ना, तो उसके ऊपर आके चिपक जाता है, उसको डिकम्पोज कर देता है। तो बेटा ये क्या है? हेट्रोट्रॉपिक। फंगी क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है मेरे प्यारे। क्या है बेटा? हेट्रोट्रॉपिक है। ठीक है, अपना क्या होगा? फंगी भी हो गया है। अब मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब मैंने बताया कि डीकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर, राइट? मतलब जो ये सैप्रोफाइटिक क्या होता है, जो भी अपना फंगी होता है फीड करता है, किसके ऊपर करता है? कौन? किसके ऊपर? डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो भी चीज सड़ने लगती है उसके ऊपर ये फंगी आते हैं और उसको डीकेइंग करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे समझ रहा है? बोलो प्यारे, हाँ है ना? हाँ सर। अब देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, राइट? इनके जो सेल वॉल किससे बने हुए? काइटिन से। देख ये क्या है? ये देख, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? तुम्हारा सेल वॉल है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये तुम्हारा सेल वॉल है। ये जो सेल वॉल किससे बना है? सेल वॉल किससे बना है? काइटिन से बना है, राइट? काइटिन बहुत स्ट्रांग होता है बेटा। काइटिन क्या होता है? स्ट्रांग होता है। काइटिन से बना है इनका सेल वॉल, फंगी का। समझ में? हाँ समझ में आया। अब जैसे कि आपके काइटिन कौन है? आपके काइटिन कौन है? सर मेरा बी, सर मेरे पापा। बी का मतलब पापा, तुम कुछ और भी समझते हो यार। नहीं, बी का मतलब पापा। मेरे पापा मेरे काइटिंग है, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं बाहर वाले लड़कों से या कुछ गलत चीजों से, जो मुझे बर्बाद ना करे, मुझे खराब ना करे, मुझे गंदगी ना दे। ये मेरे क्या है? पापा है, जो मेरे काइटिन है। समझ में आया? वैसे यहाँ जो फंगी है, फंगी काइटिन है। समझ में आया? सम फंगी, जो कुछ फंगी होते हैं, थ्रेड लाइक एंड में न्यूक्लिक आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ध्यान से सुना, देखो NuCl ठीक है, न्यूक्लिक। अब देखे ध्यान, आपने दो नाम सुना है, एक न्यूक्लियस नाम सुना है, एक न्यूक्लिक सुना है। न्यूक्लियस का मतलब होता है एक ही न्यूक्लियस होगा, लेकिन न्यूक्लिक का मतलब होता है क्या? एक से ज्यादा न्यूक्लियस। समझा? एक से ज्यादा न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस। समझ में आया? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक बोलेंगे। न्यूक्लिक का मतलब समझा? एक से ज्यादा न्यूक्लियस। तो ये जो अपना फंगी है, इनके पास क्या है? एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। क्या मेरे प्यारे? एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसलिए वो डेंजर होते हैं। इसमें आता है बेकर ईस्ट। देखो बेकर ईस्ट आपने सुना है, जो देखो बेकरी में यूज किया जाता है, उसके ऊपर ये छिड़का जाता है, उससे जो पौधे फूलने लगते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेकर ईस्ट। एस्परजिलस फंगस ऑन कॉर्न। देखो अब जो भुट्टा होता है गांव में, जो पेड़ लगते हैं उसमें देखो भुट्टा आता है, भुट्टे में देखो जब बहुत दिन तक रहने लगता है, बारिश होता है, जब चीज से कहा जाता है, उस पर एस्परजिलस आ जाता है फंगी। आपने देखा होगा, एस्परजिलस आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? एस्परजिलस आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ चलो, समझा। इसके बाद पेनिसिलम, पेनिसिलम और मशरूम, ये भी क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। चलो डेफिनेटली समझा, पक्का? तो आप फास्ट जा रहे हो बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सब ज्यादा फास्ट जा रहे हो, स्लो जाने की कोशिश करूंगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन मेरे प्यारे? हाँ, कुछ भी दिक्कत है बेटा प्लीज बोलना है। हाँ पक्का? अरे बोलना यार। हाँ समझ रहा है क्या? अच्छे से समझा क्या बेटा? बेटा अच्छे से समझा क्या? हाँ है ना? पक्का समझा क्या बेटा? बोलो अच्छे से। हाँ सर बहुत अच्छे से समझा बेटा, ऐसे ही समझाना आपको, ऐसे ही समझाना है। चलो आई होप कि समझा। अब आते हैं यहाँ पे आगे। अब हमारा हो गया, सब हो गया हमारा। क्या हो गया हमारा? सब हो गया करके। ठीक है, अब हमारे बच्चा जितने भी अपने रोबोट विटिकर ने बताया था, 5 किंगडम हमने पढ़े। इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे? माइक्रो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के ऊपर। अब हम लोग माइक्रोब्स के ऊपर, जो हमें माइक्रो और माइक्रोस्कोप में दिखेगा या इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में दिखेगा या सिंपल माइक्रोस्कोप में दिखेगा, अब हम ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। समझ में आया? जो हमारे नेकेड आई से ना दिखे, ऐसे बारे में, ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है? हाँ, ये जो अपने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी साइज क्या होती है? देखो 1 मीटर कितना होता है उनका? देखो 10⁶ माइक्रो माइक्रोमीटर, 10⁹ नैनोमीटर। कुछ कुछ जो होंगे वो माइक्रोमीटर होंगे, कुछ कुछ जो होंगे वो नैनोमीटर होंगे, कुछ कुछ जो होंगे माइक्रोमीटर होंगे, कुछ कुछ जो होंगे नैनोमीटर होंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कुछ कुछ बहुत छोटे से छोटे होंगे और कुछ कुछ बहुत उससे भी छोटे से छोटे होंगे। समझ में आया क्या? हाँ पक्का, वेरी गुड। चलो, ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पे 2 टाइप हैं, ये भी एक प्रोकैरियोटिक में आता है, ये भी एक यूकैरियोटिक में आता है। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल यहाँ पे आया बैक्टीरिया, समझा? और जो यूकैरियोटिक है यहाँ पे प्रोटिस्टा, फंगी और एल्गी आया। ये सभी चीजें हमें क्या करनी है? पढ़नी है।
ये सभी पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वायरस के बारे में। किसके बारे में बेटा, लास्ट में वायरस के बारे में। अब ये जो वायरस होता है ना, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। बैक्टीरिया कितना होता है, 10⁶ माइक्रोमीटर में होता है ना। हाँ, तो ये जो वायरस होता है बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। किसमें देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग देखते हैं। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आया बेटा बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या है बेटा, बैक्टीरिया। बता क्या आया, बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया की साइज कितनी है, 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर के बीच। ठीक है। हाँ, अब जो यूनिसेलुलर है और जो इंडिपेंडेंट है और पैरासाइटिक है। देखो, यूनिसेलुलर का मतलब पता है, सिंगल सेल, बताया था आपको। इंडिपेंडेंट का मतलब ये अकेले ही रहते हैं भाई, किसी की नीड की जरूरत नहीं होती, इंडिपेंडेंट होते हैं, समझ में आया। हाँ, अब पैरासाइटिक, पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। देखो, आपने दो चीज के बारे में सुना होगा, मैं अभी बताता हूँ। वीडियो लॉग होगा चलेगा, वीडियो लॉग होगा चलेगा, लेकिन मुझे आपका भविष्य बर्बाद नहीं करना भैया, एक एक चीज बताना है। अभी मैंने क्या चीज के बारे में बता रहा था, पैरासाइट के बारे में। हाँ, कहाँ मेरा पैरासाइट है, कहाँ गया भाई, हाँ वहां रहा पैरासाइट। हाँ, पैरासाइट, पैरासाइटिक। ये जो पैरासाइटिक है ना, दो पार्ट में होते हैं। एक होता है इंडो, एक होता है एक्टो, ACTO। एक्टो, इंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट का एग्जांपल है टैपवॉर्म, एक्टो का एग्जांपल है लीच। अब टैपवॉर्म का मतलब क्या होता है, देखो जब आप बच्चे थे तो आपकी मम्मी है ना कीड़े की दवाई खिलाती थी, कीड़े की, मतलब आपके जो पेट होते हैं, पेट मतलब क्या, देख ध्यान सुन, 2 मिनट 2 मिनट ध्यान देख, बस 2 मिनट में आया, 2 मिनट में आया, 2 मिनट में आया। देखो क्या लाया हूं, अरे भाई लाइट चली गई क्या। हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, आगे का जो लेक्चर है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी लाइट चली गई तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।